हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ए के। वेलकम टू ए के लर्निंग वर्ल्ड। आज हम जो बात करेंगे वो हमारी जो सीरीज़ चल रही है सी टेट जुलाई, सी टेट अगस्त 2023, सीडीपी की जो सीरीज़ चल रही है, यानी सी टेट की जो सीडीपी की जो सीरीज़ चल रही है, यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जो सीरीज़ चल रही है, उसकी आज क्लास नंबर 43 यानी 43वीं क्लास है। तो उसमें हमारा जो टॉपिक है वो हमारा बाल विकास वाला टॉपिक हो गया है, और जो लर्निंग वाला टॉपिक यानी अधिगम वाला टॉपिक है वो भी हो गया है। इसमें जो अब बुद्धि वाला यानी इंटेलिजेंस वाला टॉपिक चल रहा है, जिसमें भी हमारे जो बुद्धि का इतिहास, बुद्धि की परिभाषा है, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के सिद्धांत ये हो गए हैं। और बुद्धि के जो अब शुरू हो गए, कल से शुरू हुए बुद्धि परीक्षण जो शुरू हुए हैं। कल जो पूरा मैंने आपको चार्ट बताया था, पूरा चार्ट यानी पूरा पैटर्न बताया था कि कौन से बुद्धि सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, तो उसमें जो आज जो सिद्धांत पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जो व्यक्तिगत, कौन से व्यक्तिगत शाब्दिक सिद्धांत जो है कौन से हैं। मैं आपको, अगर आप टॉपिक लगाना चाहते हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। आज कौन से सिद्धांत पढ़ेंगे हम? व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण। व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण कल भी मैंने अर्थ बताया, आज भी बता देता हूँ। व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण यानी व्यक्तिगत यानी एक बार में एक व्यक्ति पर ही जो परीक्षण होता है उसे व्यक्तिगत कहते हैं। शाब्दिक यानी जो पढ़े लिखों पर परीक्षण होता है या साक्षर व्यक्तियों पर परीक्षण होता है, यानी जिनमें जो है शब्दों वाक्यों का प्रयोग होता है, उन्हें क्या कहते हैं? शाब्दिक परीक्षण कहते हैं। तो व्यक्तिगत यानी एक व्यक्ति पर हो, एक बार में एक व्यक्ति पर होने वाला जो एक बार में एक पढ़े लिखे या साक्षर व्यक्ति पर होने वाला जो परीक्षण है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण कहते हैं। आप इसे भी याद कर सकते हो। व्यक्तिगत यानी व्यक्तिगत यानी एक व्यक्ति से। शाब्दिक यानी जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है। शब्दों का प्रयोग कौन जानेगा? जो पढ़ा लिखा होगा, तो उन पर परीक्षण। तो आपने समझ भी होंगे, आप आज ये टॉपिक डाल सकते हैं। उसमें जो मुख्य जो 3 परीक्षण हैं वो आज आपको मैं बता दूंगा। तो शुरुआत करते हैं बिना वक्त जाया करें। पहला परीक्षण जो है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। कौन सा है? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। ये बिने वही है जो अल्फ्रेड बिने, जो बुद्धि में इन्होंने बहुत कार्य किया इन मनोवैज्ञानिक ने, ये वही है। अब क्या है? ये वही बिने हैं जिन्होंने मानसिक आयु नाम का जो शब्द दिया था वो इन्होंने ही दिया था। तो ये परीक्षण कब शुरू हुआ? पहला ये परीक्षण जो शुरू हुआ है वो 1905 में शुरू हुआ। कब हुआ? 1905 यानी 1905 में शुरू हुआ ये परीक्षण। हाँ, अब देखिए 1905 में ये परीक्षण शुरू हुआ। किन किन ने दिया था? तो ये ऊपर ही लिखा हुआ है, बिने तथा साइमन ने ये परीक्षण किया था। हो गया। अब पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहला व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अब सबसे पहला जो है व्यक्तिगत यानी एक व्यक्ति पर किया जाने वाला एक बार में, शाब्दिक यानी जिनमें शब्दों का प्रयोग होता है, वाक्यों का प्रयोग होता है, यानी जो पढ़े लिखे पर प्रयोग किया जाता है बुद्धि परीक्षण। यानी सबसे पहला जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है वो यही है। तो ये वाला प्रश्न भी आपके इम्पोर्टेंट बन सकता है कि सबसे पहला व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है? तो क्या है? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, बिने ने साइमन के साथ मिलकर पेरिस की गलियों में, कौन सी? पेरिस की गलियों में उपेक्षित बालकों, यानी जो उपेक्षित जो बालक है, जो घूमने फिरने वाले बालक हैं, उनमें जो गलियों में उपेक्षित बालकों की बुद्धि का मापने का प्रयास किया, उनको बुद्धि को मापने का प्रयास किया। हाँ, अब बुद्धि को मापने का इन्होंने प्रयास किया, तो इन्होंने क्या किया? मैं पहले आपको पूरा थॉट समझा देता हूँ, इसके जो पूरा जो इसका जो सार है पूरा समझा देता हूँ। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 3 से 14 वर्ष जो बालक है, 3 से 14 वर्ष के बालक पर इन्होंने प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया कि पहले इन्होंने प्रश्न तैयार किए, बुद्धि से संबंधित प्रश्न तैयार करके इन्होंने क्या किया? पहले उन्होंने जो प्रश्न तैयार किए वो प्रश्न उन्होंने उन जो गलियों में घूमने वाले जो बालक है उनको पूछे। जो जितना सही आंसर उन प्रश्नों का देता गया, जो जितने ज़्यादा आंसर उन प्रश्नों का देता गया, सही आंसर देता गया, वो उतना ही ज़्यादा बुद्धिमान उन्हें समझा जाने लगा। जो कम प्रश्नों का जवाब देता और सही जवाब नहीं देता तो उन्हें कम बुद्धिमान माना जाता। यानी जो अच्छी तरह से प्रश्नों का जवाब देता और ज़्यादा प्रश्नों का जवाब देता उनको ज़्यादा बुद्धिमान माना जाता था। मुख्य रूप से इस सिद्धांत का यही सार है। अब देखिए, मैंने पूरा क्या पॉइंट में लिखा हुआ है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखी है जिससे आपको कोई बोरियत महसूस हो या कुछ भी। बिल्कुल पॉइंट में लिखा हो जिससे आप जल्दी से पढ़ सके, रिवीजन भी जल्दी से हो सके।
अब देखिए आयु सीमा क्या है, आयु सीमा जो है 3 से 14 वर्ष रखी गई। कितने? 3 से 14 वर्ष के बालकों पर यह परीक्षण किया गया। अब देखिए सबसे पहला परीक्षण जो किया गया वो 1905 में किया गया। कब किया गया? 1905 ईस्वी में किया गया। कितने प्रश्नों पर परीक्षण किया गया? 30 प्रश्न प्रयोग में किए गए, यानी 30 प्रश्न प्रयोग में लिए गए। दूसरा जो परीक्षण किया गया ये परीक्षण किया गया, ये भी सफल नहीं रहा। दूसरा परीक्षण जो किया 1908 में किया गया, जिन पर 49 प्रश्न रखे गए, वो भी सफल नहीं हुआ। तीसरा जो किया और जो परीक्षण किया 1911 में परीक्षण किया, जिसमें 54 प्रश्न का प्रयोग किया। उसके बाद इन्होंने 59 प्रश्न पर भी प्रयोग किया, तो ये भी सफल नहीं हुआ। तो परिणाम क्या हुआ? परीक्षण असफल हुआ। परीक्षण असफल यानी वो अच्छी तरह से सफल नहीं हुआ, बालकों की बुद्धि का सही तरह से पता नहीं लगाया जा सका। अब परीक्षण असफल हुआ। आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ केवल वही पढ़ लीजिए, क्योंकि मुख्य रूप से जो प्रश्न बनते हैं जिनसे वही मैं पढ़ा रहा हूँ। तो देखते हैं अब परीक्षण क्या हुआ? असफल रहा। क्या रहा? परीक्षण असफल, यानी परीक्षण सफल नहीं हुआ। बच्चों पर सही तरह से बच्चों की बुद्धि का सही तरह से पता नहीं लगाया जा सका। अब देखिए 5वां पॉइंट देखिए, बिने ने बुद्धि मापन में हलचल पैदा की। अब क्या हुआ? सबसे पहले इन्होंने बुद्धि मापन परीक्षण शुरू किया। इनके देखकर और इनको देखकर वो दूसरों ने भी इनके बाद जो है परीक्षण इनके बाद दूसरों ने भी दूसरों के परीक्षण भी इनके बाद आए। यानी सबसे पहला जो परीक्षण आया इनका आया, तो इन्हें देखकर दूसरे भी परीक्षण करने लगे। यानी इन्होंने जो है बुद्धि मापन में एक हलचल पैदा कर दी। क्या कर दी? हलचल पैदा कर दी। तो इसी कारण इनको क्या कहा जाने लगा? इनको बुद्धि को बुद्धिमापन का, बिने को बुद्धिमापन का जनक कहा जाना। बिने कौन से? अल्फ्रेड बिने को क्या बुद्धिमापन का जनक कहा जाने लगा। तो ये प्रश्न भी बनता है, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लें कि बुद्धिमापन का जनक किसे कहा जाता है? तो अल्फ्रेड बिने या बिने को कहा जाता है। अगर पहले अल्फ्रेड बिना नाम आए एक तरफ और एक तरफ बिना आए, तो पूरा जो नाम है उनका अल्फ्रेड बिने है। क्या है? मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। इनका जो पूरा नाम है, चलो मैं या तो यही लिखता हूँ, वापस लिख देता हूँ, 1 मिनट में। कौन सा है? व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है। व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण हो गया ये। अब जो है ये अल्फ्रेड बिने पूरा लिख देता हूँ, जिससे क्या कि आपको कभी कंफ्यूज ना हो जाए कि बिने कौन है, अल्फ्रेड बिने कौन है। और पहले आप जो आंसर लगाए अल्फ्रेड बिने। अब जो आपके प्रश्न आए कि बुद्धिमापन का जनक किसे कहा जा सकता है, वैसे तो ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा। एक ऑप्शन में बिने हो, एक में अल्फ्रेड बिने हो, तो आप अल्फ्रेड बिने को पूरा लगाएंगे, क्योंकि उनका पूरा नाम जो है अल्फ्रेड बिने है। तो बुद्धिमापन का जनक किसे कहा जाता है? अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है। अब देखिए 6th पॉइंट क्या है? 1908 में बिने ने क्या दिया? 1908 में बिने ने मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। अब आता है कि मानसिक आयु शब्द का सबसे सर्वप्रथम प्रयोग, यानी सबसे पहले प्रयोग मानसिक आयु शब्द का किसने किया? तो सबसे पहले जो किया था वही इन्होंने ही किया। किसने? अल्फ्रेड बिने ने। अल्फ्रेड बिने, आपको पूरा नाम इनका है अल्फ्रेड बिने। तो मैंने आपको जो बुद्धि का इतिहास जो शुरू में पढ़ाया था, वो इंट्रोडक्शन जो किया था, जो बुद्धि का जो इंट्रोडक्शन हुआ था, उसमें मैंने ये बताया था, आज वापस मैं बता रहा हूँ, ये वापस रिपीट हो रहा है। अब देखिए 7th पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है, मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था और आपको बता देता हूँ, जो प्रश्नों का जवाब देते वो बुद्धिमान। मैंने आपको बताया जो प्रश्न जितने अच्छे तरह से प्रश्नों का जवाब देते, जितने सही तरह से प्रश्न का जवाब देते, जितना ज़्यादा प्रश्नों का जवाब देते, वो उतने ही ज़्यादा बुद्धिमान होते। तो इन्होंने मुख्य रूप से इनका ये थॉट प्रोसेस था, ये इनका जो प्रोसेस था, जो प्रोसीजर था वो यही था। तो मुख्य रूप से ये सिद्धांत मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। आपको एक जानकारी और दे देता हूँ कि अब अपने जो यूट्यूब चैनल के साथ साथ जो अपना जो है टेलीग्राम का जो है चैनल वो भी बन गया है। उसमें भी जो एके लर्निंग वर्ल्ड वाला जो है वो जो लोगो है, वो उसमें जो टेलीग्राम में है वो भी, उसमें भी यही लोगो है। तो उसमें जो है उसमें भी यही लोगो है। और आप अगर इसके जो रोज़ क्लास में है उसमें लिंक डाल दिया जाता है, और जो बोर्ड है उसका जो पूरा जो पेज है, वो पूरा बोर्ड है, उसका जो स्क्रीनशॉट वो बिल्कुल साफ फोटो जो है उसमें डाल दिया जाता है, जिससे आप नोट्स बना सके। तो शुरुआत करते हैं। अब सेकंड देखिए, सेकंड जो है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। किसने? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। अभी क्यों किया गया? तो क्या किया कि टर्मन जो बिने परीक्षण किया गया, तो बिने के बिनो इन्होंने क्या, बिने के बाद इन्होंने परीक्षण इन्होंने भी शुरू, इन्होंने
जो बीने के बाद जो परीक्षण संभाला वो टर्मन ने संभाला। अब पहला पॉइंट देखिए, टर्मन ने अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। यानी कौन थे? टर्मन जो थे अमेरिका जो है उसके स्टैनफोर्ड जो विश्वविद्यालय यानी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसके जो प्रोफेसर थे। इन्होंने क्या, ये पहले इन्होंने टर्मन के साथ बीने के साथ प्रयोग किया था। किसने? टर्मन ने। अब इन्होंने अलग से प्रयोग किया। इसने प्रयोगकर्ता कौन है इसमें जो प्रयोग करता है वो है टर्मन और सिरिल बर्ट ने प्रयोग किया था। इसमें बीने इसलिए रखा गया क्योंकि ये बीने के बाद इन्होंने परीक्षण किया, परीक्षण वही था, इन्होंने और आगे बढ़ाया उस परीक्षण को। अब देखिए इन्होंने प्रश्नों की संख्या कितनी कर दी? प्रश्नों की संख्या जो इन्होंने है 90 कर दी, यानी 90 कर दी इन्होंने प्रश्नों की संख्या। अब देखिए परिणाम क्या हुआ? पूरी तरह सफल नहीं, यानी जो परीक्षण हुआ वो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। जो सफलता इसको मिलनी चाहिए वो सफलता नहीं मिली। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप पढ़ें तो वही सही रहेगा। वो जो प्रश्न बनते हैं वो इनसे ही बनते हैं। तो ये प्रश्न मैंने समझा दिया कि प्रश्नों की संख्या 90 करी पर पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। फिर अगला तीसरा जो आया है वो टर्मन मेरिल बुद्धि परीक्षण। एक मिनट रुकिए, वीडियो को देख लेता हूँ, चल रही है वीडियो। हाँ, अब अगला जो परीक्षण आया है वो टर्मन मेरिल बुद्धि परीक्षण आया। टर्मन मेरिल बुद्धि परीक्षण, यानी इसमें भी जो है टर्मन साथ में थे, यानी इसमें भी टर्मन थे। यानी टर्मन जो है बुद्धि परीक्षण में टर्मन एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम, महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक का नाम है। अब देखिए व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि तीनों परीक्षण में टर्मन है। यानी टर्मन को तो अच्छे तरह से आपको याद करना है। टर्मन ने आपको बताया था अमूर्त विचारों की शक्ति जो है बुद्धि है, टर्मन ने बताया था। तो ये उनकी परिभाषा को भी याद रखना है। जो मैंने परिभाषा आपको पहले बताई थी वो अच्छे से पिछले वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब देखिए तीसरा जो परीक्षण है टर्मन मेरिल बुद्धि परीक्षण। अभी किसने दिया ये प्रश्न? ये दिया था, प्रयोगकर्ता कौन है? टर्मन और मेरिल है। टर्मन और मेरिल जो है वो प्रयोगकर्ता है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रयोग जो किया था इन्होंने किया था 1937 और 1954 में इन्होंने प्रयोग किया। अब इन्होंने आगे और इन्होंने अच्छे तरह से परीक्षण करना अच्छे तरह से परीक्षण किया, पर ये 1953 में भी किया, 1954 में भी किया, लेकिन ये फिर असफल हुए। क्या हुए? वापस ये सफलता इनको नहीं मिली। पर इन्होंने हार नहीं मानी। आपको इससे इन सिद्धांत से, इस परीक्षण से, इस टर्मन है इनकी जो वो दृढ़ निश्चयता है उनसे आपको एक सबक भी मिलता है कि भले कितने ही असफल हो जाए पर हार नहीं माननी है। जब तक सफल ना हूँ अब तक कोशिश करती रहनी है। देखिए ये जो कब से 1905 में परीक्षण करता है, ये टर्मन शुरू से परीक्षण कर रहे हैं। अलग अलग व्यक्ति आ गए लेकिन ये टर्मन हमेशा साथ में रहे। और लास्ट में देखिए 1960 में यानी 1960 में देखिए पूर्णतः सफल हो गए। ये जो इन्होंने जो परीक्षण किया वो पूर्णतः सफल हो गया। क्या हुआ? बिल्कुल सफल हो गया। यानी इन्होंने जो परीक्षण किया आपको यही याद रखना है कि कौन सा परीक्षण सफल हुआ? टर्मन मेरिल बुद्धि परीक्षण सफल हुआ, यानी पूर्णतः सफल हो गया। कौन सा परीक्षण? टर्मन मेरिल बुद्धि परीक्षण पूर्णतः सफल कब हुआ? 1960 में हुआ। अब देखिए नोट है वो क्या है? व्यक्तिगत शाब्दिक सर्वश्रेष्ठ परीक्षण। व्यक्तिगत यानी एक व्यक्ति पर किया जाने वाला शाब्दिक, यानी जो शब्दों वाक्यों का जिसमें प्रयोग होता है, यानी जो साक्षर व्यक्ति या पढ़े लिखे व्यक्तियों पर किया जाता है सर्वश्रेष्ठ परीक्षण, यानी सबसे अच्छा परीक्षण कौन सा है? टर्मन मेरिल बुद्धि परीक्षण जो है व्यक्तिगत शाब्दिक सर्वश्रेष्ठ परीक्षण है। तो आपको समझ, तो इससे क्या टर्मन से आपको एक सबक भी मिलता है, मुझे भी मिलता है, आपको भी मिलता है। जब तक हमेशा कोशिश करते रहिए, कितने ही असफल हो कोशिश करते रहिए, आखिर कभी ना कभी तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये इसका एक जित आपको सामने एक CDP में आपको उदाहरण बताता हूँ टर्मन का। किनका? टर्मन का, जिन्होंने क्या है कब तक प्रयोग किया? देखो 1908 से प्रयोग किया, 1905 से प्रयोग किया, 1905 से प्रयोग किया 1960 तक, यानी करीब कितने साल हो गए? लगभग 55 साल हो गए। अब सफलता को पाने के लिए इन्होंने 55 साल लगा दिए, लेकिन ये हार नहीं माने। आखिरकार इनको सफलता मिली। आज देखिए इनको क्या है, पूरा विश्व जानता है कि कौन है टर्मन वही मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण दिए, व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण दिए, जो कि पहले असफल रहे फिर आखिरकार में वो सफल हुए। तो इनसे आपको सबक लेना चाहिए कि जो है हमें कभी हार नहीं माननी हो, हमेशा कोशिश करते रहिए, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, वो हमेशा कोशिश करते रहिए जब तक सफल ना हो। तो मुख्य रूप से 3 परीक्षण जो है वो व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, आप हेडिंग जो ये लगा सकते हैं व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। मैंने पहले ऊपर नहीं लगाया, ऊपर से मैंने ये लिख दिया था, तो पहले आप हेडिंग ये लगा देना, फिर बाद में ये तीनों परीक्षण आप लिख देना। तो
ये समझ में आ गया। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो पहले कल की वीडियो को देखकर उसमें क्या आप पूरा एक चार्ट बना देना, उसका जो पैटर्न है पूरा जो मैंने अलग अलग भागों में विभाजित किया, व्यक्तिगत, सामूहिक बुद्धि, सामूहिक परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण, सामूहिक परीक्षण, शाब्दिक अशाब्दिक, शाब्दिक अशाब्दिक, जितने बुद्धि परीक्षण वो सारे मैंने अलग अलग भाग में पार्टिसिपेट करे हैं, यानी अलग अलग भाग, जो अलग अलग भाग बनाए, अलग अलग विभाजित किए हैं। तो उनको पहले आप पूरा चार्ट बना देना, कल वाली वीडियो देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना। तो अब ये मुख्य रूप से 3 परीक्षण थे जो हो गए हैं। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण किसने दिया? 1905 में दिया था, किसने? विनय साइमन ने दिया था। और स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसने दिया था? टर्मन और सिरिल बर्ट ने दिया था। अब देखिए टर्मन मेरिल बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? टर्मन और मेरिल ने दिया था। तो मुख्य रूप से ये जो सिद्धांत है मैंने आपको समझाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये सिद्धांत क्या, ये परीक्षण आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें AK लर्निंग वर्ल्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके साथ वालों को भी मदद हो सके और इस चैनल को ग्रो होने में मदद हो सके। सीटेट का करवा रहे हैं, केवल ये जो क्लासें हैं केवल सीटेट के लिए उतनी उपयोगी है। सभी टेट जो होते हैं भारत में उन सभी के लिए उतनी उपयोगी है, क्योंकि अगर इनसे आप नोट्स बना लें और आप जो टेस्ट जो परीक्षण यानी क्वेश्चन सोल्व करते रहिए, तो मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूं कि आप CDP में कहीं नहीं रुकेंगे, सफलता आपको मिलेगी। और इसके बाद जो है ये होने के बाद जो अलग जो कोई टेट एग्ज़ाम आएगा, रीट का एग्ज़ाम आएगा, जैसे वो नया वाली कह रहे हैं, तो उसकी भी क्लासेस शुरू की जाएगी। तो पहले सीटेट पहले होगी, तो सीटेट पे पहले सबसे ज़्यादा फोकस करें आप। तो इसी के साथ मैं लास्ट बात जो बोलता हूँ हमेशा, वो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते रहिए, वो जब तक सफल ना हो अब तक कोशिश करते रहिए। और मैं लास्ट लाइन है जो है कि जो ठान लिया तो जीत है, अगर मान लिया तो हार। अगर आपने ठान लिया तो आप जीत के रहेंगे, अगर आपने मान लिया है कि मैं हार गया हूँ, तो अब से आपकी हार, उस समय से आपकी हार शुरू हो जाती है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ और कोशिश करते रहिए। AK लर्निंग वर्ल्ड। थैंक यू।